ओम शांति। साधारण से विशेष बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। उनका माध्यम बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करके हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करने वाले, समर्थ बनने वाली आत्मा का ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब प्रभु जी के महावाक्य प्रभु जी से ही समझेंगे। ये समझ जो हमको मिलती है, ये समझ पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले और प्रकृति में फैले। सब फिर से सतो प्रधान, फिर से सतोगुणी, फिर से समर्थ बने। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति सबसे पहले उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस वक्त किसी न किसी विधि से असमर्थ हैं, उतना नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी जल्दी वो लोग ठीक हो जाएं और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करें, फिर से उत्तम पुरुषार्थ शुरू करें। उनमें हिम्मत आए, उनमें ताकत आए। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति जो है वो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स तक पहुंचे। उनको भी जागना है, उनको भी सतुगुनी बनना है, क्योंकि बिना सतुगुनी बने तो वापस जाएंगे नहीं और जाना सभी को है। तो प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति जो है वो धरनी को तैयार करे, ताकि उन आत्माओं में वो फिर से वैराग आए गंदगी से और उन्हें भी पवित्रता आकर्षित करे, उन्हें भी परमात्मा आकर्षित करे। हम सब दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो इस वक्त वाम मार्ग में चले गए, उल्टे कर्म कर रहे हैं। आत्मघात से बच जाएं, समय से पहले, समाप्ति से पहले रियलाइज कर लें, पश्चाताप कर लें, भगवान से माफिया मांग लें, फिर से पढ़ाई शुरू कर लें। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं के प्रति भी जो इस वक्त मायावी प्रकोप में है या ग्रहचारी के प्रकोप में है, इसलिए अलबेली हो गई हैं और वो कर नहीं रही हैं जो बाबा कह रहे हैं। तो सभी आत्माएं फिर से जागरूक हो जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे जो एंटी होकर चल रही हैं, जो अपनी ही संस्था बनाकर बैठ गई हैं, भगवान के महावाक्यों को तोड़ मरोड़ के ये दावा करती हैं कि बाप दादा वहाँ आते हैं। उन आत्माओं को भी समझ मिले, उनमें भी जागृति आए, पुनः वापस प्रभु जी के रास्ते पर लौटें और फिर सारे जितनों को भी गुमराह कर रखा है उनको भी वापस लेकर आएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे, क्योंकि आत्मा भाई है, सबको जागना ही है। हम सभी अपने लिए भी दुआ करें कि प्रभु जी जो होमवर्क आप दे रहे हो वो हम जरूर कर लें, क्योंकि बिना भगवान की ताकत के, बिना भगवान के साथ के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हिम्मत हम रखेंगे, प्रभु जी हमारा साथ देंगे और हम भी कर पाएंगे। ये हम जरूर दुआ करेंगे। ये जो 1 वर्ष का होमवर्क प्रभु जी ने दिया है, इसको हम पूरा कर सके, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के जो सब संबंध हैं उसको भूल अब एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का इसेंस, सार, निचोड़, जो बाबा हमको इतना पढ़ाते हैं,
इतना समझाते हैं ताकि हमारा प्यार उनके साथ जगे, फिर हम उनको याद करें, फिर उनके समीप जाएं। तो जैसे जैसे हम उनके समीप जाते जाएंगे, वैसे 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 ये जो बंधन है इतने सारे हम लोगों ने अपने साथ लटका रखे हैं, इतने सूक्ष्म बंधन हैं, गजब के ना उलझन में हम लोग उलझे हुए हैं कि भगवान हमें कहे कि उड़ो तो उड़ सके हम। इसका बड़ा हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम भले, बाबा कहते हैं बाहरी रूप से हम सोचते हैं हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, वो नहीं, सूक्ष्म बड़े धागे हैं बहुत। ये जो मोह की रग है ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो तुरंत विस्मृत कर सकती है प्रभु जी से। इसीलिए प्रभु जी हमको बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि भाई वापस घर जाना है, ना तो तुम्हारी देह साथ जाएगी, ना तुम्हारी देह के संबंधी जाएंगे। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के साथ एक रोल है जो हम ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं। तो ये ड्रामा का जो पार्ट है ये तो यही रह जाएगा। तो हम ये जो गलत फहमी में समझ बैठे हैं, ये मेरा ये रिश्तेदार है, ये मेरा ये रिश्तेदार है, वो रिश्ता है, ये तो झूठ है ना। ये तो महज एक ड्रामा है जो हम कर रहे हैं। तो ड्रामा थोड़ी ऊपर जाएगा। बाबा हमको बार बार यही समझ देते हैं कि ऊपर से तुम बिंदी नीचे आई हो। अब ऊपर इधर का विस्तार नहीं जाता है, नहीं तो वो भी किचड़ा बन जाए। वो तो पवित्र धाम है, वहां हमको वापस जाना है। किसी भी वक्त बेल बजेगी, किसी भी वक्त हमको बस जाना है। ये ड्रामा हमको रहने ही नहीं देगा, इसने सफाई करनी है पूरी। ये कहाँ रहने देगा? ये तो तोड़ मरोड़ के मार पीट के बोलेगा जाओ यहां से वापस घर। सब कुछ छीन लेगा हमारा, जिसका हम दावा करते हैं ना मेरा है मेरा है, सब कुछ छीन लेगा। क्या कर लेंगे हम? कुछ कर सकते हैं क्या? इसलिए उससे पहले ही प्रभु जी कह रहे हैं कि तुम समझ लो और तुम डिटैच हो जाओ पहले। क्यों तुम वेट करोगे? और मैंने कि लास्ट में तुम कर ही नहीं सकते कुछ भी। जो करना है मेरे को अभी तुरंत करना है। अभी तुरंत हमें सारा जो भी विस्तार है, जो भी हम उधेड़ बुन में हम घुस गए हैं ना, उससे हमको बाहर निकलना है। बहुत जरूरी है, ये सहज नहीं है। ये हम समझ लेते हैं बड़ा सहज है। ये जब आएंगी ना प्रॉब्लम्स, तब लगेगा, तब पता चलेगा हम कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं। इसलिए बाबा हमसे मेहनत करवाते रहते हैं, हमको सच्चाई से परिचित कराते रहते हैं कि बच्चे अब वापस घर जाना है। आत्मा बिंदी जाएगी बस, क्योंकि वही उड़ सकती है। हम बॉडी के साथ तो उड़ भी नहीं सकते ना। उड़ सकते हैं क्या हम बॉडी के साथ? नहीं, सोल उड़ेगी, बिंदी उड़ सकती है, लेकिन वो तब उड़ेगी जब वो हल्की हो जाएगी। और हल्की हम भगवान के रहते हुए बन जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में ड्रामा मारेगा हमें। वो तो बहुत निर्दयता से डील करेगा। आज तक दुनिया में जो इंसाफ नहीं हुए हैं वो ड्रामा करेगा। आज तक तो अन्याय होता रहा है। जो बुरा करते हैं वो आराम से जी रहे हैं, और जिनके साथ बुरा हो रहा है वो धक्के भी खाते हैं। वो फिर जैसे कोई क्राइम कोई और करता है और इनोसेंट कई 40-40 साल के बाद भी जेल से बाहर आए हैं, और फिर मना क्या प्रूफ किया गया कि इसने तो किया ही नहीं था। ये वो दुनिया है, ये कलयुग है। यहाँ क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है। ये क्रिमिनल वकील जो होते हैं कितना पैसा लेते हैं, है ना? तो अब आए हैं ड्रामा जी, ये लेंगे सबके साथ अच्छी तरह हिसाब किताब। जिसने जिसके साथ जितना बुरा किया होगा उसके साथ उतना ही बुरा वो करवाएगा, एकदम एक्यूरेट। जितना कष्ट किसी ने किसी को दिया होगा उतना ही कष्ट वो भोगेगा। ये तो अभी आ रहे, ये कयामत की घड़ियां इसको बोलते हैं। तो बाबा हमेशा बोलते हैं ना, कयामत की घड़ियां आने से पहले ही अपने जो बुराइयां हैं उसकी कयामत कर लो,
तो इजी रहेगा ना हमारे लिए। अब हम बंधन में बंध तो गए हैं, है कि नहीं? अनजाने में हम लोग बंध गए हैं। परिवार बना लिया है, विस्तार हमने कर लिया है, वो तो हमने कर लिया। लेकिन प्रभु जी कहते हैं भाई तुमने रस्सियां बांधी हैं, अब तुम इसको खोलो, आराम से खोलो। कैसे खोलो? सतोगुणी सतयुगी व्यवहार कर करके खोल दो, तभी खुलेगा। अदरवाइज कोई भी सोल हमको छोड़ने वाली नहीं। हम सही मार्ग पर चल रहे हैं ना, वो सही मार्ग पर नहीं चल रही, वो बार बार खींचेगी अपनी तरफ। तो सबसे सहज युक्ति जो प्रभु जी हम आत्मा को बताते हैं वो ये है, दुआएं दो। कितना सुंदर पुरुषार्थ सिखा रहे हैं भगवान। सुबह से शाम तक दुआएं दो। जब हम दुआएं देनी शुरू करेंगे ना, शुरू में दिक्कत होएगा, लेकिन जब कोई सामने मेरे आ गया, वो मेरा बुरा करता है, मानो बाबा हमको इतना काबिल बनाते हैं कि जो बुरा करने वाला सामने आ जाता है उसको भी तुम दुआएं दे दो। यही विधि है बचने की, यही विधि है कि उसके तीर आएंगे और मुझे लगेंगे नहीं। सामने बैठा है, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसे ही है, आपके साथ बैठकर आपका बुरा करते हैं लोग, आपको पता ही नहीं चलता। घर के जो सदस्य हैं, उन घर के सदस्यों में भी ऐसे सदस्य होते हैं जो अंदर से जलते होते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे का बुरा चाह रहे होते हैं, वो आगे बढ़ जाए नहीं चाहते हैं। किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, वही करके दिखाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये तो परिवारों में भी हो रहा है। आपको नहीं पता आपके बगल में जो बैठा है ना, वो आपका जीवन का जो मैंने दुनिया की नजर में वो जीवन साथी है। तो कितने लोग हैं जो खून कर देते हैं, मरवा देते हैं या मार देते हैं। अब घर के दो कपल हैं, सपोज करो, अगर फीमेल सोच रही है कि ये मेरा साथी है, हाँ, और वही साथी उसका खून कर देता है, कहते हैं ना, तो ये वो वाला दौर चल रहा है। आत्माएं इस वक्त वो है ना, एक तो हिसाब किताब के तहत भी मिलती हैं, और दूसरा फिर आत्माओं के अंदर तमो प्रधानता बहुत आ गई है। वो दूसरा अच्छा कर रहा है, वो सहन ही नहीं कर पाती, वो उसको तंग करेंगी, उसको परेशान करेंगी। इस तरह की हरकतें आत्माएं कर रही हैं। ड्रामा अपना रूप लेगा, फिर पनिश करेगा। ऐसी आत्माओं को फिर ड्रामा पनिश करता है। अब सारे संबंध जो हैं, प्रभु जी कह रहे हैं, ये सारे के सारे आधार टूट जाने हैं। हम सब लिमिटेड हैं, हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। हम सोल्स हैं, सोल की रक्षा सुप्रीम सोल ही कर सकते हैं। एज अ बॉडीली बीइंग हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? अब कोई रास्ते में है, हम घर में हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, रास्ते बंद हो जाएं, क्या हम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। कौन पहुंचेगा? शिव पिता परमात्मा, बशर्ते हम उनके हो जाएं, तब करेंगे, तब करेंगे। कैसे बोल रहे थे कल बाबा कि ये माना प्रकृति की सेवा करनी, सब कुछ पवित्र बन जाना, है ना। तो बाबा कहते वो प्रकृति आपको अच्छा वाला पानी पहुंचा देगी। गजब की बात होगी। जो ऑनेस्ट होएगा, धरती हिल रही है, सब कुछ दूषित है, सब गंदगी 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 चारों तरफ हो गई, उसके बीच में इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, प्रकृति की सेवा कर रहे हो, प्रकृति बाबा कहते आपके पास सब कुछ पहुंचवाएगी। कब? जब ये जो बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं ना, जब हम ये करेंगे तब। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? अब वापस घर जाना है। आते ही बाबा ने हमको ये बताया, पवित्र भव, योगी भव, बच्चे अब तैयार हो जाओ। चलो बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, है ना। माँ बाप हैं, है ना, शरीर के माँ बाप बर्दाश्त करते हैं, इतना खेलेंगे तो 5,000 साल का कोई खेल खेलेगा तो बर्दाश्त करेगा कोई? क्या, हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन प्रभु जी इतना बर्दाश्त कर लिया, फिर जब देखा ये तो हद पार कर गए हैं, और जब ड्रामा नाराज हो गया है, प्रकृति नाराज हो गई, तो प्रभु जी बचाने के लिए आए हैं। कह रहे मेरे साथ चल लो, तो धर्मराजपुरी से बच जाओगे। बाबा क्या याद दिला रहे हैं?
हमको वापस घर जाना है। विस्तार तो हमको करना ही नहीं है, वो समेटना है उल्टा, क्योंकि विस्तार को ही तो सार करना है हमको। जो भी बातें हुई लेट गो करो और समेटो, पैक, है ना, पावर टू पैक। सेकेंड वाली शक्ति है ना, पावर टू पैक अप। पैक करो, बोरिया बिस्तरा बंद करो, विस्तार करो। बाबा ने कभी नहीं बोला है, वो हम कर रहे हैं तो उतना ही हम कनेक्शन में आ रहे हैं, उतना ही हम बंधन में बंधते जा रहे हैं। क्योंकि आत्म अभिमानी होकर थोड़ी जा पा रहे हैं कि हम आत्म अभिमानी होकर जा रहे हैं, दफ्तर में चाहे स्कूल में चाहे कहीं भी हम जा रहे हैं, तो हम आत्म अभिमानी होकर जाते हैं क्या? अगर वैसे जाते तब तो फिर हमको बंधन नहीं बंधेगा, लेकिन हम तो बॉडी कॉन्शियस होकर जाते हैं। तो प्रभु जी हमको कहते हैं वाइंड अप करो, चलो घर चलो, अब बहुत हो गया, बहुत खेल लिया तुम लोगों ने। अब अपनी सफाई करो, बहुत गंदे हो गए हो तुम लोग। गंदों को लेकर नहीं जाऊंगा, साफ बोलते ना हमको, मैं गंदों को लेकर नहीं जाऊंगा। संपूर्ण पवित्र बनो, उसके लिए संपूर्ण पवित्रता की जो किताब है उसमें सारी की सारी पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, तब लेकर जाएंगे। और जब हम कर्मयोगी फरिश्ता की सारी बुक की सारी विशेषताएं धारण करेंगे तब हम फरिश्ता बनेंगे। अब इतना तो हमारे पास होमवर्क है। दिन रात बाबा कहते हैं हमको फिक्र हो जानी चाहिए ना। तो प्रभु जी कह रहे हैं घर वापस चलना है, इसलिए क्या करना है? देह सहित देह के सभी संबंधों को अब भूल जाओ, क्योंकि जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा। संबंध मीन्स रोल, बॉडी खत्म हो जाएगी, मेरी भी दूसरों की भी। ठीक, अब बाबा कहते हैं इसको भूल जाओ। जब हम इसको समझ से भूल जाएंगे कि अब ये संबंधी नहीं है, ये सोल्स है। ठीक, मैं भी सोल, ये भी सोल, हम सभी प्रभु जी के बच्चे, हम अमर, हम अविनाशी, हमारा विनाश नहीं होता। इस पाठ को बाबा कहते पक्का करो, ताकि जब शरीर मरेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, हम रोएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। क्योंकि जहां हम विचलित हुए, जहां हम रोए, जहां हम परेशान हुए, हम फेल हैं। क्यों? क्योंकि हम किसके लिए रो रहे हैं? विनाशी चीजों के लिए। अब हम चले जाएं कहीं किसी के घर में मेहमान बनकर और हम बोले भाई उनके घर का सामान मुझे चाहिए, कोई लेने देगा क्या मुझे? कहेगा भैया अगली बार मत आना यहाँ पे। उसी तरह हम सृष्टि पर आए हैं, हम सृष्टि की चीजें यूज कर रहे हैं, प्लस हम कह रहे हैं मेरी है, तो सृष्टि लेने देगी क्या? वो छीन लेगी मेरा सब कुछ, वो मेरे से सब कुछ छीन लेगी, कुछ भी नहीं रहने देगी मेरे पास। इसलिए बाबा कहते सारे आधार टूट जाने बच्चे, निराधार बनो, एक प्रभु को आधार बनो, वो नहीं टूटेगा, वो हर जगह रक्षा करेगा। लेकिन फिर वफादारी भी तो निभानी पड़ेगी ना। जब भगवान का फरमान है, जैसे बाबा कहते जो मैं कहता हूं वो तुमको करना चाहिए ना। तो भगवान का फरमान है इस देह को भूल जाओ और साथ में जो संबंध तुमने बना रखे हैं उनको भी भूल जाओ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, संबंधी जो तुमने बना रखे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जो दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नहीं दिख रहा है और जो रोल वो प्ले कर रहा है वो सलामत रहेगा, वो आत्मा भाई को कुछ नहीं होगा। जब हम इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे फिर हम किसी के शरीर छोड़ने पर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो होलसेल में मौतें होंगी। जो दिखाई दे रहा है उसकी मौत है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो अमर है, लेकिन उसको फिर समझना पड़ेगा कि हम सोल्स हैं। और जब हम देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलेंगे ना, तभी हम बाबा को याद कर पाएंगे। जब तक ये बंधन है, जब तक हम देह में फंसे हैं, हम प्रभु जी को याद नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम उनको याद नहीं करेंगे हम प्योर बनेंगे नहीं, हमारे पाप नहीं विनाश होंगे, हम और पाप कर्म करते ही रहेंगे। क्योंकि देह को याद किया, देह के संबंधियों को याद किया, माना पाप कर रहे हैं। तो सच्ची गीता प्रभु जी सुनाते हैं, रोज की मुरली सच्ची गीता है। उसका एसेंस यही है कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो
अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो और चलो मेरे साथ घर। अपनी गंदगी उतारो। गंदगी मेरी प्रभु की याद से ही उतरेगी। बहुत सारी गंदगी घुस गई है बुद्धि में। रावण राज्य में रावण की जायदाद बड़ी गंदी है। हम इसको धारण तो कर लेते हैं और सारा समय फिर शोक वाटिका में रहते हैं। फिर प्रभु जी को शिकायत होती है कि हमको खुश रहना चाहिए, लेकिन हम खुश नहीं रहते। जब तक हम श्रीमत पर चलेंगे नहीं, हम खुश कहां से रहेंगे? तो देह सहित देह के जितने संबंध हैं उसको भूलना है, तभी हम अपना भी कल्याण कर सकेंगे और तभी संबंधों का भी कल्याण कर सकेंगे। हम भी प्रभु जी से जुड़ेंगे, उनको भी प्रभु जी से जुड़ाएंगे, क्योंकि हम भी आत्मा, वो भी आत्मा। हम दोनों को फरमान है प्रभु जी को याद करो। तो देह हमने यहाँ पर आकर ली, देह के विस्तार हमने खुद यहाँ पर किए, विकारी हथियाले हमने खुद बांधे, विकारी वृद्धि हमने खुद करी, बना लिया हमने अपने लिए जंजाल जो कि है ही नहीं हमारे। ना बाबा हमको फैक्ट से परिचित करा रहे हैं, इसलिए हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और पैकअप करना है ना। सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना है, सारी शक्तियों का स्टॉक पूरा करना है। आत्माएं भागी भागी आएंगी, मांगेगी, हमको सहन करने की शक्ति दो, हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ऐसे मांगेंगे, सूक्ष्म मांगेंगे, क्योंकि वो त्राही त्राही देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए बोलेंगे हमको सहन करने की शक्ति दो। स्टॉक होगा तभी तो देंगे, अपने पास स्टॉक ही नहीं होगा तो हम क्या देंगे? इसलिए प्रभु जी हमारी तैयारी करा रहे हैं कि भाई तैयारी करो तुम लोग, चलो घर। अब यहाँ अटैचमेंट क्यों रख रहे हो? क्यों विनाश होने वाली चीजों को याद कर रहे हो? क्यों विनाशी दुनिया के पीछे पड़े हो? कुछ भी यहाँ का तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ना ये तुम्हारे काम आएगा। फैक्ट बता रहे हैं ना प्रभु जी। संगम युग के 89 वर्ष खत्म, 89 शिवरात्रि संपन्न, त्रिमूर्ति शिव जयंती संपन्न। अब प्रभु जी हमको पढ़ाते ही थोड़ी रहेंगे, क्योंकि जो पढ़ाया है उसकी परीक्षा भी तो होगी, क्योंकि परीक्षा को पास करेंगे फिर हमको डिग्री मिलेगी। जो जो बाबा दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उनसे हमको फुल होना है, फिर उसका सबूत देना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ड्रामा पेपर लेगा, फिर उसका हम सबूत देंगे, तब जाकर तो हम पास होंगे। तो कब होएगा? जब हम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाएंगे और एक बाप को याद करेंगे, तो हमारी बुद्धि काम करेगी। यही है सच्ची गीता का सार, क्योंकि बाबा को याद करके ही हम नष्ट मोह बन सकते हैं, नहीं तो ये मोह रूपी बीमारी ये तो परेशान कर देगी हमें। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है प्रभु जी का, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। बिंदी लगानी है ना हमको, कोई भी बात हमारी जिंदगी में आए, बाबा कहते अगर तुम लगा दोगे बिंदी, तुम्हारे नंबर जमा। क्यों, क्या, कैसे कर जाएंगे? फिर से वो वाला हिसाब किताब फिर मेरे सामने आए। तो अगर हम चाहते हैं कि टेढ़े बांके हिसाब किताब सारे खत्म हो जाए, तो प्रभु जी हमको कहते हैं बिंदी लगा दो। ब्रह्मा जी बिंदी लगाते थे। तो बाप कहते हैं सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बिंदी लगाते जाओ, कमाई करते जाओ। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है बुद्धि में, स्वदर्शन चक्र घूमता रहे बुद्धि में। बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हमने पाप किए हुए हैं, इसको एक्सेप्ट करना है। आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। जब हम बाबा को याद करेंगे, बिंदी लगाते जाएंगे, आयु भी बड़ी हो जाएगी। 150 इयर्स कमाना है ना,
अगर हम सूर्यवंशी घराने में आना है तो हमको 150 ईयर्स कमाना है। और चक्र को जानना मतलब फिर चक्र को बुद्धि में घूमता रहेगा, सारा देह अहंकार पूरा खत्म होता जाएगा और फिर अनादि आदि विशेषताएं यूज करते जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। क्योंकि हमको कोई भजन बंदगी तो करना नहीं है। गीत कविताएं बाबा कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, फिर भी गाते हैं आत्माएं, वो अलग बात है, लेकिन बाबा को पसंद नहीं है। कभी कभी के लिए जो साकार मुरली के गीत हैं उसको बाबा बोलते बजा लो अगर बहुत ज्यादा दिल शिकस्त हो जाते हो, वरना प्रभु जी कहते चुप रहो, कोई मंत्र नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है ना। तो बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले सकेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। बाप की याद से तुम्हारे सारे पाप विनाश हो जाएंगे, आयु आपकी बड़ी हो जाएगी, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। कल पहले भी समझाया था, फिर से हमको समझा रहे हैं। रोज रोज समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। सच्ची गीता प्रभु जी हमको सुना रहे हैं। कल पहले मुआफिक, कल पहले भी हमने ये वाली सच्ची गीता सुनी थी, तभी हम अभी भी सुन रहे हैं। परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राज योग सिखा रहे हैं। कहते हैं ब्रिकुटी पे तुम्हारा तख्त है, राजा बनो अब तुम अपने शरीर की राजधानी के राजा हो। अब तुम ब्रिकुटी में विराजमान हो, अपनी सीट पर बैठो, होश में बैठो। तो जब सीट पर बैठते हैं तो कौन बैठती है सीट पर? आत्मा बैठती है। फिर जब हम आत्मा बैठती है कि स्मृति में रहते हैं तो अपना कनेक्शन देहधारियों से नहीं परमात्मा से हो जाता है। इसी को बाबा राजयोग कहते हैं। क्योंकि राजा बनकर हम कलयुग में श्रीमत पर चल रहे हैं। ताकत चाहिए, कहां से मिलेगी? प्रभु जी से ताकत मिलेगी ना। तो योग प्रभु से, और योग प्रभु से रखकर उस बल से हमको अपने शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करना है। वरना तो ये कर्म इंद्रियां चंचल हो गई है, तो ये तो पूरा न चाहती हैं, एक सेकंड में प्रभु जी से विस्मृत कर देती हैं। इनको पूरा कायदे से अब इसको शीतल बनाना है, क्रिमिनल से। देह को देख देख कर हम लोग क्रिमिनल बन गए हैं। सारी बुराइयां आ गई हमारे अंदर देख देख के। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? रोज रोज समझाने देते। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं कल पहले के मुआफिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भगवान जी मौजूद है, उनसे हम लोग सुन रहे हैं। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया है, लेकिन किसने रचा है ये कंफ्यूजन है। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला ना, इसमें आग वाग तो नहीं जलाते हैं, लेकिन ये पाठशाला है। इसमें हमको समझ मिलती है, समझ से प्रभु के साथ योग लगता है। योग फिर अग्नि का काम करता है, और फिर जब अग्नि का काम करता है ना, तो हमारी वजह से वायुमंडल भी जो खराब हुआ होता है वो भी शुद्ध होने लग जाता है। फिर जो सोल्स हैं उन तक भी वो वाइब्स फैलने शुरू हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, हमारा हिसाब किताब सेटल होता जाता है और फिर हम प्योर होते जाते हैं। विक्रम फिर मेरे कटते जाते हैं, क्योंकि याद में रहना माने सेवा करने की जरूरत नहीं है। याद में रहने से स्वतः ही सेवा होती है, ऑटोमेटिकली वायुमंडल शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और यही तो करना है, क्योंकि हमने इसको अशुद्ध बना दिया है। इसलिए बाबा याद पर बहुत जोर देते हैं। तो वो जब
हम आत्मा समझकर आत्मा के भान में प्रभु जी की याद में रहते हैं, याद की यात्रा पर रहते हैं, तो फिर सारा वायुमंडल शुद्ध हो रहा होता है, मेरा हिसाब किताब सेटल हो रहा होता है और फिर मेरे विक्रम विनाश होते जाते हैं। तो प्रभु जी की ये पाठशाला है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं, वरना तो हमारी दुर्गति हो गई है। लेकिन जब हमारी सदगति होनी होती है तो बाबा आते हैं, सच्ची गीता हमको सुनाते हैं, फिर समझ देते हैं, समझ से हम अपने आप को सुधारते हैं तो हमारी सदगति होती है। ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं कि ब्लेसिंग्स बाबा दे देते हैं और आत्माओं की गति सदगति हो जाती। नहीं, करना पड़ता है, अपने आप को प्योर बनाना पड़ता है। और सदगति मतलब स्वर्ग का वर्षा, उसके लिए तो फिर हमको क्वालिफाई भी करना पड़ता है, सारे गुणों को यूज करके संपन्न भी बनना पड़ता है, निर्विकारी भी बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बिना किए सदगति थोड़ी होती है हमारी। इवन गति वाले भी जो परम धाम में सिर्फ जाते हैं, उनको भी बाबा को तो याद करना ही पड़ेगा। अंत में वो लोग भी बाबा को याद जरूर करेंगे, लेकिन फिर उसके लिए बाबा ने हमको बोला है कि तुम पहले उनको वो दोगे जो उनको चाहिए होगा उस समय, विनाश के समय में। जिसके लिए वो तड़प रहे होंगे ना, वो स्थूल चीजों के लिए नहीं तड़पेंगे। उनको भूख कैसे कल परसों पढ़ा था ना, उनको भूख किस चीज की लगेगी? सुख की, शांति की, है ना, सहन शक्ति की। क्यों दे रहे हैं बाबा 8 शक्तियां? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जो भी बाबा हमको सिखा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, सब की हमको जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमको दे रहे हैं। ड्रिल भी जो करवाते हैं ना बाबा, सबकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए जब हम होमवर्क नहीं करेंगे ना, बाबा कहे फिर पछताओगे बहुत कि बाबा ने समझाया, हमने किया नहीं। प्रभु जी हमको समझ देते हैं। फिर जब हम उनको वो जो मांगेंगे, जब हम उनको देंगे, अनुभव करवाएंगे, तब वो बाबा को याद करेंगे। उसके बिना तो याद भी नहीं करेंगे। वो आए और हम उनको बोले ना कि भगवान को याद करो, कतई न सुनेंगे। मनुष्य ये नहीं समझते कि भगवान जी आते हैं, सच्ची गीता सुनाते हैं और फिर सदगति को हम सब पाते हैं। ये मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। बाप जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही याद करना है। अब पवित्र वो बनाते हैं, हमारे विक्रम वो विनाश करवाते हैं, वर्षा वो हमको देते हैं, संगम युग का वर्षा वो हमको देते हैं, सुख वो देते हैं, शांति वो देते हैं, प्रेम वो देते हैं, वरदान वो देते हैं। सब कुछ तो वो करते हैं। फिर हम देहधारी को याद क्यों करते हैं? देहधारी से हमको दुख मिलता है, क्योंकि सब दुखों से भरे पड़े हैं, सब बीमारियों से भरे पड़े हैं। कौन सी बीमारी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की बीमारी सबके अंदर है। तो उनके पास जो है वही तो देंगे, जिसके पास जो होगा वही देगा। बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं ना कि तुमने 63 जन्म, है ना, चलो 42 जन्म कलयुग में, तुमने इतने संबंध बनाए, तुमको मिला क्या? क्या मिला तुमको? किसी ने वो चाहना तुम्हारी पूरी की जो तुम चाहते हो? क्योंकि आत्मा हमेशा किसी के साथ कनेक्शन में जब आती है, वो सूक्ष्म की तलाश में रहती है, पर वो समझ नहीं पाती है। जो उसका अपना ओरिजिनल स्वधर्म होता है ना, वो मर्ज हो जाता है, उसकी तलाश करती है वो, और वो कोई दे नहीं पाता है क्योंकि सब विस्मृत है। तो बाबा बोलते भी है कि तुम जो चाहते हो, क्या इतने जन्म लिया तो तुम्हारी किसी ने पूर्ति की है, जो कि तुम अभी भी देहधारियों के पीछे जाते हो? हम कितना भी कह लें, हमारा परिवार है, हमारे बच्चा है, हमारे साथी हैं, हमारे रिश्ते हैं, जितना सच है क्या? सच ही नहीं है सबसे पहले ये बात, क्योंकि सारा विस्तार हम देह समझ कर करते हैं, और देह ही सबसे पहले झूठी है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। इस समय सारा संसार झूठा है, क्योंकि देह है नहीं, लेकिन देह समझ कर पाठ बजा रहे हैं।
तो झूठी तो है ना, है आत्मा बिंदी, है परम धाम की रहने वाली, है परमात्मा का बच्चा, यहाँ बना बैठी है 100 रिश्ते और उनके पीछे हैरान रहती है, उन्हीं के लिए सब कुछ करती है। भगवान कहते हैं धोखा मिलता है फिर भागते हैं देहधारियों के पीछे, मेरे संबंधी है, मेरे संबंधी। उनके चक्कर में भगवान की पढ़ाई भी छोड़ देती हैं आत्माएं, है ना, जो फर्ज है अदाई है वो छोड़ देती हैं, हद के पीछे भागते हैं। तो हद के पीछे जाएंगे तो धोखे ही मिलने हैं। बाबा हमको बार बार समझाते हैं कि इतने तुमने झटके खाए, 63 जन्म, फिर तुम देहधारियों के पीछे भागते हो। और हमको क्या कहा जा रहा है, सबको भूलो। प्रभु जी सच्चाई बता रहे हैं हम लोग को कि दुख मिलेगा तुम्हें। तो जो सर्व का सदगति दाता है, अब दुनिया वाले तो रिश्ते दलदल में डालते हैं, बकायदा पूरा इंतजाम करते हैं, चाहे वो शरीर के माँ बाप हों, पूरा इंतजाम करते हैं भाई, रिश्ता जोड़ते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, किसके लिए? पतित बनाने के लिए। समझ नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि हम आत्मघात कर रहे हैं। यहाँ तो समझ के बाद भी करते हैं। अब कई सोल्स, जैसे कल बाबा बोले 10 साल पवित्र रहते हैं, फिर एक दिन जाओ तो भिखारी हथियाला बांध लेते हैं। आज की मुरली रिविजन है ना, उसमें यही बाबा बोल रहे हैं, कुमारों से डर लगता है, खून से लिख कर देते हैं बाबा हम पवित्र रहेंगे। साल बाद देखो तो बाबा कहते हैं शादी कर लेते हैं। इसलिए उसमें आज की मुरली रिविजन है ना, उसमें बाबा बोलते डर लगता है, कुमारों से डर लगता है, दादियों को भी डर लगता है कि इनको सेंटर थमा देंगे कल को कहीं और चल पड़ेंगे। तो जो सदगति देता है, जो हमको दलदल से निकालता है, जो हमारे दिलों को आराम देता है, जो हमारे जख्मों को भरता है, जो दिन रात ये सोचता है कि हमको सजा न मिले, रोज वरदान देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, रोज पालना कर रहे हैं, सावधानियां दे रहे हैं, इतनी न फिक्र कर रहे हैं कि कहीं हमको विनाश का सेक न लग जाए। भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम देते हैं। हमें जो दुनिया से नहीं मिला, दुनिया ने जो धिक्कारा, उसकी जगह हमको स्वमान देते हैं। हम गिरे हुओं को ऊपर उठाते हैं, पवित्र बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, पूजनीय बनाते हैं। फिर हम संबंधियों को याद करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। जो भगवान के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी ही नहीं करते हैं। बिन भोग लगाए खाते पीते रहते हैं तो फिर जो हमारे लिए सब कुछ, और जो हमको साथ लेकर जाएगा एकदम हिफाजत से, पूरी इज्जत से, जो हमको साथ लेकर जाएगा, दिन रात हमारे लिए अच्छा ही, कभी एब्सेंट नहीं होते, रोज पढ़ाते, साकार में भी, अव्यक्त में भी, और अभी मुरली के रोज प्रभु जी पढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पर आकर ही याद प्यार देता हूँ, वहां से नहीं देता हूँ, भले मुरली के थ्रू हम पढ़ रहे हैं। फिर भी उनको याद नहीं करते हैं।
तो जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही तो याद करना है। गीता बल पढ़ते आए हैं, परंतु रचता और रचना को न जानने के कारण नीति नीति करते आए हैं। कैसे बोलते हैं बाबा, है ना? कहते हैं मैं तो कंपेनियन भी, मैं तो सर्व संबंधी बनने के लिए तैयार हूं, ताकि ये जो दैहिक झूठे संबंध है इसकी मोह माया से हम निकल जाए। भगवान जी कहते हैं मुझे बना लो, मैं तुम्हारा पोतरा दोतरा भी बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा साजन भी बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी सजनी भी बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए वो भी बन जाऊंगा, सब कुछ बन जाऊंगा। तुम मुझे बना तो लो, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा, और जो इसका रियल लव होता है वो भी मैं तुम्हें दूंगा। तो मुझे बनाओ तो सही। ऊंची हस्ती, हाँ, हम गिरी हुई आत्मा को बोलते हैं तुम मुझे अपना बना लो। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या हमने उनको बनाया है? उनको बनाया है तो हम बिना भोग खाए, बिना भोग लगाए हम खाएंगे नहीं। उनको अपना बनाया तो हम जो स्थान बनाया है उसको छोड़कर जाएंगे नहीं। हम कहीं भी जाएंगे और वापस आ जाएंगे फटाफट। नहीं भाई, हमारा बच्चा घर में है। कौन सा बच्चा? शिव बाबा। हमारे माता पिता घर पे है। कुछ भी बना लो बाबा को, हम नहीं आ सकते भाई, माफ कीजिए। तब तो कहेंगे ना प्रभु प्यारे है। यहां तो संबंधियों के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। 10 दिन बाबा के रूम की सफाई नहीं, 10 दिन भोग नहीं, क्या मिलेगा हमें? बाबा कहते फिर मैं देखता रहता हूं बच्चे कर क्या रहे हैं, मैं वही रहता हूं कि कभी ये जागे तो फिर मेरे पास आए। क्योंकि बाबा जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ भी, इंतजार करते हैं कि कभी तो रियलाइजेशन होगा कि ट्रुथ क्या है। ट्रुथ को रियलाइज नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंस नहीं देते ना, भगवान को इंपॉर्टेंस देना सबसे राइट एट द टॉप। शिव बाबा, बाबा कहते जो सेकंड प्लेस देते हैं वो क्या फर्स्ट आएंगे? वो फर्स्ट थोड़ी आएंगे। जो भगवान को दूसरी जगह पर रखते हैं, पहले संबंधियों को याद करते हैं, वो तो सेकंड में रहेंगे, वो तो पीछे रहेंगे। भगवान के समीप तो नहीं जा सकते। गीता दुनिया में बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन न रचता को जानते न रचना को जानते। इसलिए क्या कहते हैं, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। नीति नीति मतलब मालूम नहीं। बाबा कहते वो फिर भी ठीक है। आजकल के तो गिर गए हैं और बोलते हैं हम शिवो हम हैं। उनसे पूछो भगवान क्या बोलेंगे, हम ही तो हैं। ऋषि मुनि नहीं कहते थे ऐसे। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार करना चाहिए, रियलिटी को अंडरस्टैंड करके विचार करना चाहिए, कौन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दादियों ने ऐसे ही तो प्रैक्टिस किया ना, मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करना है, इस पर बहुत ध्यान दिया। और रोज की मुरली में आता है कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। विचार करना है, इसकी गहराइयों में जाना है, मंथन करना है कि हम दुनिया में फंसे रहेंगे, कुछ ना मिलेगा। शरीर पहले छोड़ देंगे तो जलाएंगे, प्रॉपर्टी पर पूरी नजर रहेगी, चलो जी इसने ये पैसा छोड़ा, ये पैसा छोड़ा, चलो जी ये ले लो, यही करेंगे सब पीछे वाले। कोई चांद पर नहीं बिठा देंगे या पवित्र ना बना देंगे, 2-4 दिन आंसू बहा लेंगे
उसके बाद नॉर्मल अपनी लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का विस्तार कर लिया है, उसमें मगन हो जाएंगे। फिर उनके बच्चे उनके लिए सोचेंगे वैसा। अब तो समाप्ति है, खैर अब तो सोचने का टाइम ही नहीं है। मिलता क्या है? जो लोग शरीर छोड़ते हैं उनको देखते हैं ना, क्या होता है, इस कदर उससे छुआछूत करते हैं कि आकर नहाए धोएंगे, उसके बिना खाएंगे नहीं। कैसे करते हैं लोग, ये पता ही नहीं है भैया, अपना नंबर भी ऐसे ही है। प्रभु सच्चाई बताते हैं, उस सच्चाई का मंथन करना है, हमको विचार करना है, उसकी गहराइयों में जाना है। क्यों बाबा मुझे बोल रहे हैं? एक बाबा ही है जो हमारे हित में बोलते हैं, और कोई भी जानता ही नहीं हित तो क्या सोचेगा। कोई भी मेरा शुभ चिंतक नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा के, क्योंकि सोल्स को सिर्फ वही जानते हैं। हम फिर उनके बच्चे बनकर, फिर उनके समान हम उनसे सीख सीख कर फिर हम सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते। बाबा सिखाते हैं हमको कैसे शुभ भावना शुभकामना रखनी। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु शिव भगवान वाच। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि सुना ही वो रहे हैं, पढ़ा ही वो रहे हैं, तो वो छिपे हुए थोड़ी रहने चाहिए। जब हमको समझ नहीं थी तो अलग बात है, अब हमको समझ मिल गई है तो प्रभु जी को आगे रखना है। हर चित्र में प्रभु जी कह रहे हैं, अब और स्पेसिफाई कर रहे हैं, हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु शिव भगवान वाच। ये है हमारे प्रभु जी की महिमा। अपने चित्र थोड़ी है, हमने बनाया है क्या? न ज्ञान हमारा है, प्रभु जी का है, तो फिर लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये प्रभु जी का है, न कि उसमें से एक आध टॉपिक लेकर खुद भाषण देकर खुद सोचे कि हमने समझाया है। सारी खूबसूरती ही प्रभु जी की है, शिक्षाएं प्रभु जी की हैं, वरदान प्रभु जी के हैं, समझानी प्रभु जी की है, खूबसूरती ही प्रभु जी की है, और वही छिपे हुए हैं। तो फिर उन्हीं को कहना पड़ता है, अब भगवान को खुद ही कहना पड़ता है कि आप ऐसे लिखो। जब देखते बच्चे नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? बच्चे तो अपना नाम करते हैं, हमारा नाम हो जाए, कुछ भी हो हमारा नाम नीचे लिखा हुआ। सब कुछ भगवान बताते हैं, है ना। ब्रह्मा कुमारीज तो बाबा ने बनाया है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज तो पढ़ती है ना भगवान से, कि ब्रह्मा कुमारी सुनाती हैं। लेकिन विडंबना है कि भगवान जी का नाम मेंशन नहीं करते हैं, फिर प्रभु जी को कहना पड़ता है। प्रभु जी को कहना पड़ता है कि हर चित्र में हर कोट में जरूर लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु शिव भगवान वाच। दादियां जो शुरू की जितनी भी थी, कौन सी सभा होती थी जहां पर वो लोग बोलते थे और भगवान का जिक्र नहीं करते थे? हर लाइन में भगवान का जिक्र। प्यारे बाबा प्यारे बाबा प्यारे बाबा ऐसे बोलते थे, प्यारे बाबा ऐसे बोलते। हर सेंटेंस में उन लोगों का तो बाबा का जिक्र करते ही करते थे वो लोग। अब नहीं करते हैं, अब अपना नाम छाप देते हैं। तो भगवान को कहना पड़ता है। बाबा कहते ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, न कि श्री कृष्ण। क्योंकि गलत फहमियों में है आत्माएं, श्री कृष्ण को गीता ज्ञानदाता समझ लेते हैं, लेकिन असल में त्रिमूर्ति शिव परमात्मा है। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं, हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन
नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। हाँ, ये भी बोलते हैं, पहले क्यों नहीं बताया। टाइम से बताएंगे ना बाबा। अब जैसे बिंदी का ज्ञान है, शुरू में नहीं बाबा बोलते थे, शुरू में बोलते बिंदी कंफ्यूज हो जाते सारे। स्टेप बाय स्टेप जब जो चीज बोलनी होगी तभी प्रभु जी बोलेंगे। पहले हमको बोलते चित्र रखो, पहले हमको बोलते गीत सुनो, बोलते हैं ना। लेकिन फिर हम पाठशाला से यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अब जब पाठशाला से यूनिवर्सिटी में जाते तो थोड़ी सी विधि तो बदलेगी ना। फिर बाबा कहते इतना संपन्न संपूर्ण बन जाओ कि आपको चित्रों की भी जरूरत ना पड़े। तो इसमें हम थोड़ी बोलेंगे कि ऐसा नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने बताया। जब राइट टाइम होगा तभी तो बताएंगे। ड्रामा में नहीं था। बाबा फिर ये जवाब देते हैं, बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल। भगवान जी की मुरली में ही बहुत सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। 4 पेज की मुरली में बहुत सारे गुप्त पॉइंट्स हैं। हर लाइन में प्रभु जी के राज समाये हुए हैं। तो प्रभु जी कहते हैं निकालनी चाहिए पॉइंट्स। लिखते भी हैं राइज और फॉल, उठना और फिर गिरना। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और फिर पतन। वो सीढ़ी चित्र पूरा बताता है। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डिनेस्टी, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फॉल होती है। फिर हम गिरना शुरू करते हैं। फिर डेविल डिनेस्टी का फॉल होता है। बन जाते हैं डेविल, शैतान। हाँ, शरीर समझना मतलब शैतान, शैतानियत है। शरीर को देखना शैतानियत है। शरीर दिखाना शैतानियत है। ये जो शरीर देखते हैं, और शरीर बाबा तो मना करते हैं ना कि शरीर दिखाना नहीं है, शरीर देखना नहीं है, लेकिन शैतानियत आ जाती है, फिर दिखाते हैं अपना शरीर। उसको शैतान बोलते हैं। तो बन जाती है डेविल। डेविल बन जाते हैं सारे के सारे। अपने को देह समझकर सब डेविल घूम रहे हैं, शैतान। फिर शैतानी काम करते हैं ना। जब हम शरीर समझते हैं तो हम शैतानियत पर उतर आते हैं, बंदरपना आ जाता है। राइज माना कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डिनेस्टी, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फॉल होता है, डेविल डिनेस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनेस्टी का होता है। फॉल के साथ फिर डिस्ट्रक्शन लिखना है। अब डिस्ट्रक्शन का समय, क्योंकि सारे डेविल बन गए हैं, अब सारे डेविल का मौत होएगा। डेविल क्या है? देह का भान, देह का अभिमान, ये डेविल बना है। इसी के चक्कर में तो लोग मार काट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। ये सारी शैतानियत आ गई ना हमारे अंदर शरीर समझने से। कलयुग में हम लोग सारे शैतान बन जाते हैं। बाबा बोलते हैं ना, बंदर से भी बदतर बन जाते हो। अब सारा बंदरपना हमको अंदर से खत्म करना है, तब हम कंस्ट्रक्शन के कार्य में मददगार बनेंगे। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है। बाप कहते हैं इन देह के सारे जो पसारे तुमने बना रखे हैं ना, इसको भूलो और अपने को आत्मा समझो। खामखा कर हम लोगों ने इतना विस्तार, और अब तो और ज्यादा विस्तार कर लेते हैं। कितना न बड़ा कुटुंब आता है शादियों में, और विस्तार और विस्तार, गंदगी पूरी। बाबा कहते हैं ये जो विस्तार बना रखा है तुमने, पसारे पसार रहे थे, है ना। उसकी शादी, उसकी शादी, उसकी शादी, फिर एक बच्चा नहीं 2 बच्चे करो। हाँ, ये रीति रस्म जो बुद्धि में घुस गई है। लड़का है अभी लड़की भी चाहिए, लड़की है तो लड़का भी चाहिए। खा के पसारे पसार रखे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं अब इसको भूलो। अब तूने बनाया है ना, अब भूलो। भूलना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी विनाश देख सकेंगे।
और जिसने पसारा पसारा होगा उसको तो देखना ही पड़ेगा, उसी को देखना पड़ेगा जिसने पसारा पसारा होगा। अपनी आंखों के सामने सबको खत्म होते हुए देखेंगे वो। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़, अब अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। अब छोड़ो, बाबा कहते हैं ये सब जो दिखाई दे रहा है ये खत्म हो जाए। ये देभान में हमने जो रिश्ते बनाए हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर हम समझ लेंगे अच्छे से कि जो ये वाला रिलेशन प्ले कर रहा है वो सोल है, वो मेरा आत्मा भाई है, उसको कुछ नहीं होगा। बस इस बात को हमको पक्का करना बहुत अच्छे से। तो जब हम इस बात को पक्का कर लेंगे ना तो हम सारी चीजों को आराम से फेस कर लेंगे साक्षी होकर। लेकिन अटैचमेंट में रहेंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगी। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है ना? जब हम अलग हो जाते हैं बॉडी से, भूल जाते हैं हम, तो फिर नई वाली जर्नी में चले जाते हैं। तो बाबा कहते वो जीते जी भूल जाए। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, अभी हमको घर जाना है। तो आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही तो इतनी भक्ति आदि की है ना। तो सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है ये कोई समझते ही नहीं है। हमारी सब बातें क्या है? गुप्त हैं। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है हम, इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है, इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। हमको कुछ नहीं मालूम, कुछ कुछ कहानी बना रखी है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। बाकी हम उनकी बायोग्राफी थोड़ी जानते, रियल बायोग्राफी जो है। ऊंच से ऊंच शिव की पूजा है, सबसे ऊंची पूजा शिव की है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर राधे कृष्ण के मंदिर हैं, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख कर मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वो है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया हुआ है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो, बिंदी लगाते जाओ, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है,
सृष्टि चक्र को बुद्धि में घुमाते रहना है ताकि अहंकार खत्म हो जाए, देव अभिमान का, और बाप की याद से तुम्हारे सारे पाप कर्म विनाश हो जाएं और तुम फिर से निरोगी बन जाओ, कोई भी रोग न रहे। और फिर आयु क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर बन जाओगे स्वर्ग के मालिक। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें मर्तबे होते हैं। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच मर्तबा मिलेगा। हम लोग अच्छे बने और फिर प्रभु जी के साथ जोड़कर वो भी अच्छे बने, वो भी वारिस बने। वो बाबा कहते हैं वारिस बनाओ। वारिस बनेंगे तभी तो वारिस बनाएंगे। प्रभु जी की श्रीमत पर पूरा चलने वाले वारिस होते हैं। फिर जो पूरा चलता है वो फिर दूसरे को भी बोलता है पूरा चलो। तो जितना इसको बोलते हैं आप समान। बाकी ये नहीं कि क्वालिटीज में कुछ हम किसी को आप समान बनाएंगे, नहीं। हम अगर वारिस बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो हम दूसरी सोल को भी यही उमंग उत्साह दिलाएंगे कि वारिस बनो। मतलब इट्स ऑल कि आप जो करते हो वही तो आप दूसरे को भी करवाओगे ना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही अगर हम नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? अब ये भी हमको बहुत अच्छे से समझना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। अब सबको तो हम सुना नहीं सकते ना। अब बाबा हमको क्या बोलते हैं कि ये जो मैं ज्ञान रत्न तुमको देता हूँ इसके साथ तुम खेलो, यानी कि परिस्थितियों में इसको यूज करो, इनको तुम अपना बनाओ, फिर समझ के साथ पाठ बजाओ और फिर दूसरी सोल को समझ का सहयोग दो। जैसे सोल्स हमारे साथ सपोज करो गुस्सा करती है, ठीक है, बाबा हमको क्या बोलते हैं कि ज्ञान की शक्ति है शांति। ठीक, उसने कर दिया क्रोध, वो अज्ञानता में कर दिया। इधर से बाबा कहते आप शांत रहकर शांति का उसको सहयोग दो। तो फिर मैंने क्या करा? मैंने ज्ञान रतन का दान दिया, माना मैंने समझ का दान दिया उसको, क्योंकि ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति है ना। तो ज्ञान जो है बाबा ने जो हमको दिया उसको जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो फिर हम उसका दान करते हैं। सिर्फ बोलकर दान नहीं होता है, वो नहीं, वो उसको दान नहीं बोलते हैं। ज्ञान जो हमको मिलता है वो हमारी कुछ समझ मिलती है प्रभु जी से, वो समझ को प्रैक्टिकल में यूज करके फिर उस समझ का सहयोग देना है, तब हम करते हैं ज्ञान का दान। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमको रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है ना इसने पास जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं, है ना। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, है ना। हम लोग ऊंच बनते हैं बाबा से तो ये वाला भी ऊंचा है, लेकिन ऐसे बाबा क्या बोलते हैं हमको कि रावण राज्य में तो हम सभी पाप करते हैं, ठीक है ना। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हम पाप ही करते हैं, भले हम कुछ भी समझे कि हम पुण्य करते हैं लेकिन हम करते पाप ही हैं। अब सबसे पुण्य आत्मा श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं, लेकिन हाँ बाबा कहते ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, माना प्रभु जी से जोड़ देते हैं। वो तो प्रारब्ध है, सतयुग त्रेता युग लक्ष्मी नारायण। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। अभी जो हम बोलते हैं ना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्तव्य हम करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, है ना, क्योंकि पूरा 5000 इयर्स का पाठ है आत्मा का। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना, अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। दुनिया में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते, वो फिर शिव को नहीं जानते ना। लेकिन अब जब हमको समझ मिल गई है तो अब हमको क्या कहना है? त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना।
तो स्थूल नहीं करवाते प्रभु जी, ऐसा स्थूल नहीं करवाते। हम सभी आत्माएं ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान को फिर फीड करते हैं, है ना, समझ को फीड करते हैं अपनी बुद्धि में, माना हम स्थापना करते हैं, क्योंकि समझ से चलेगा ना सतयुग। तो पूरा समझ जब हम अपनी बुद्धि में फीड करते हैं तो बेसमझी ऑटोमेटिकली विनाश होती है। इसलिए स्थापना विनाश हमारा साथ साथ चलता है। इधर मिली समझ कि हम आत्मा है, उधर बेसमझी कि मैं शरीर हूं, खत्म होता है। ऐसे करते करते स्थापना जब पूरी होती है तो उधर हम देही अभिमानी शंकर बन जाते हैं। देह का अभिमान सारा खत्म, शंकर की अवस्था। अब जब हम ये कर रहे होते हैं तो प्रभु जी विष्णु जी को बीच में खड़ा करके दिखाते हैं ना, विष्णु को दे देते हैं 4 अलंकार। अब ब्राह्मणों को नहीं देते क्योंकि हमारी अवस्था कभी अच्छी कभी बुरी होती रहती है, लेकिन विष्णु तो कंप्लीट फॉर्म है ना, इसलिए विष्णु को खड़ा होकर दिखा देते हैं और 4 हाथ में अलंकार दिखा देते हैं, जिसमें एक स्वदर्शन चक्र और एक शंख और गदा और कमल। अब जब हमने समझ को स्थापन कर लिया, मतलब बुद्धि में फीड कर लिया, तो ये तो हमने अपने लिए किया। अब इसको सेवाओं में लगाना है ताकि वो पक्का हो जाए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में यूज कर लेते हैं तो अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। तो जो हमको समझ मिली है उस समझ को बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में यूज करो। उसके लिए बाबा हमको क्या बोलते हैं, सारा समय स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए, यानी कि अनादि आदि विशेषताएं बुद्धि में घूमती रहें और साथ में 5 स्वरूपों का जो स्वरूप है वो भी बुद्धि में घूमता रहे। नॉलेज रहेगी तभी तो हम पाठ बजाएंगे। अब जब अनादि आदि विशेषताएं बुद्धि में घूम रही हैं तो उसी की हमको करनी है शंख ध्वनि। अब जहाँ कोर्स कराना है, कुछ कराना है, वो तो जरूरी है, वो तो करवाना है, लेकिन एक्चुअली जो सेवा बाबा हम आत्माओं को कहते हैं वो ये कि जो हमने स्थापना करी है ना, उस समझ का सहयोग सबको देना है, उसकी जो मिठास है वो सबको अनुभव करानी है प्रैक्टिकल में। उसको बाबा कहते शंख ध्वनि। अब फिर साथ में बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म भी करो, उसका सूचक है गदा। अब ये इतने बड़े बड़े काम प्रभु जी हमको कलयुग में करने के लिए दे रहे हैं, जहां पर सारे रावण की बुद्धि वाले हैं। तो फिर उसके लिए बाबा क्या बोलते हैं, कमल आसन देते हैं कि इस आसन पर विराजमान रहो। तो जैसे कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ का बूंद भी उस पर नहीं पड़ता है, ऐसे ही इस दुनिया में तो हमको रहना ही है, लेकिन सबके साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करना है। अपनी स्थिति को कमल आसन की स्थिति बनाना है, ऊंची स्थिति बनाना है, धरनी से ऊपर उठ जाना है, तो फिर हम ये कार्य कर पाएंगे। तो ये अलंकार, वो उसमें मैंने पढ़ा था कि विष्णु जी को खड़ा इसीलिए दिखाते हैं ताकि नीचे दोनों बैठे हुए हैं ना, शंकर जी भी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के लिए है कि सामने देख रहे हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ऐसे मुझे पालना के संस्कार, तो हमको पालना के संस्कार भी बनाने हैं यहीं पर। उसमें फिर हम ये नहीं कह सकते वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। सभी के साथ बाबा कहते सतोगुणी सतयुगी व्यवहार कर, तब तो बनेंगे ना विष्णु, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। तो उसके लिए ये नहीं कहेंगे कि ये ऐसे नहीं कर रहा है वो वैसे नहीं कर रहा, नहीं, हमको सभी के साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करना है, सोच से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। इसी से हम दुश्मनी खत्म कर सकते हैं। बुराई को अच्छाई से जीतना है। बुराई को बुराई से तो जीतते जीतते मना कोशिश करते करते कलयुग आ गया। अभी भी बुराई को बुराई से जीतेंगे, सब ने एक दूसरे की शरीरों को मार देना, जीतेंगे क्या? नहीं। बाबा रावण सिखाता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, प्रभु जी कहते हैं शांत रहो, चुप रहो, शुभ भावना शुभकामना दो। भगवान लड़ाई को खत्म करवाते हैं, वो वाली लड़ाई खत्म नहीं होती है, वो तो अंत में एक दूसरे को शरीर को खत्म करके ही चैन लेंगे। हाँ। शरीर के भान में लड़ेंगे, शरीरों को खत्म कर देंगे। प्रभु जी कहते हैं
कि ये तो अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, विष्णु जी का विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें सारा दिया रहता है, पूरा क्षत्रिय वैश्य सब बनाया होता है। तो गायन भी है ना, विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। जो विराट रूप है ना विष्णु का, उसमें शिव को भी नहीं दिखाते हैं, उसमें ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है प्रभु जी के, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक बन जाते हैं। ये ऐसी गीता है जो मनुष्य से देवता बना देती है। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी तो अकल चाहिए ना। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझें और पूछें। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। प्रभु जी के पॉइंट्स लाखों करोड़ों के हैं और फ्री में मिलते हैं, एक भी रुपया नहीं प्रभु जी लेते हैं हमसे। तो ये ऐसे से पॉइंट्स हैं कि अगर हम इसको धारण कर लेते हैं तो हम लाखों की मिल्कियत के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है ना। और एक एक ज्ञान का पॉइंट जो है लाखों करोड़ों रुपयों का है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। एक कदम भी हम प्रभु जी की याद में उठाते हैं ना, पद्मों की कमाई जमा हो रही है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं और सारे क्या करते हैं, खुद भी शादियां करते हैं, विकार में जाते हैं, औरों की भी शादियां करवाते हैं। तो वो ब्राह्मण थोड़ी हैं। सच्चे ब्राह्मण तो प्रभु जी के बच्चे, प्रभु जी की रचना पवित्र है। वो पवित्र रहते भी हैं और पवित्र दूसरी सोल्स को बनाते भी हैं। वो तो एमी अपने बगल में कुरम मना अपने बगल में वो लेकर गीता घूमते रहते हैं और मिसगाइड करते रहते हैं। वो खुद ही शादी करते हैं, लेकिन अंत तक ब्राह्मणों का यादगार चलता है ना। इसलिए जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनके नाम का ये लोग कमाते हैं। नाम के ब्राह्मण हैं लेकिन बैठकर खाते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारी कच्छ बुद्धि में है सत्यम। हाँ, हम लोग की बुद्धि में अब सत्य ज्ञान है, उनकी कच्छ में है कुरम। तो बाबा कहते हैं तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं और तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है। वो तो पुस्तक रखते हैं ना अपने पास, गीता का रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे तो बुद्धि में सत्य ज्ञान है। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए कि हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। ये नशा रहना चाहिए कि भगवान ने हमको हक दिया है कि तुम मेरे मददगार बनो। तो भगवान के साथ कार्य करना कितनी बड़ी बात है। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाप राजयोग हमको सिखला रहे हैं, क्योंकि जब तक हम राजा नहीं बनते हैं तब तक प्रभु जी से योग नहीं लगता है, तब तक हम शरीर रूपी राजधानी को चला नहीं सकते। हमें राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये सिंपल बैच भी जो है ना तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं, कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। तो इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है ये। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो, बाबा कहते हैं। बस
ये पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए, वो पढ़ाई दुनिया वाली वो तो 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है ना, तो अब बाबा क्या बोलेंगे कि भाई 1 घंटा पढ़ लो और कुछ मत करो तो कम से कम 1 घंटा तो पढ़ लो, सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। ये पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए, वो दुनिया वाली पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री भी होता है ना। 7 बजे बाबा क्लास शुरू करवाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो 1 घंटा तो फ्री है ना। हम लोगों के पास टाइम नहीं है ना, किसी को एहसास ही नहीं है कि भगवान पढ़ा रहा है, तो बाबा कहते हैं ये 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है, बाकी कोई बांधी ले आती है, सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और टाइम रखें। अब कई फीमेल्स हैं वो बाद में जाती हैं, दिन में अगर अकेली रहती हैं ना तो फिर जब युगल चला जाता है तो छुप कर से आती हैं। कुछ सोल्स ऐसे भी जाती हैं, कुछ सोल्स तो जा ही नहीं पाती हैं क्योंकि परिवार के दूसरे सदस्य भी होते घर में, नहीं तो अगल बगल खबर करने के लिए बैठे होते हैं दिक्कत हो जाती है ना। तो फिर बाबा बोलते हैं कि जो बांधेलियां हैं उनके लिए सवेरे अगर वो नहीं आ सकती हैं तो और टाइम रखें, बैच तो लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ ये पैगाम सभी को देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे, मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, है ना, सिवाय समझाने के। समझाना भी तो पड़ेगा, है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भल याद ना भी करो, दूसरों को तो याद दिला दो बाबा कहते चलो ये नेक कार्य तो कर दो कि दूसरे को ही याद दिला दो, वो भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देही अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विक्रम होता रहेगा, देह अभिमानी खुद होंगे। बाबा समझ देते हैं कि चलो ठीक है, तुम याद नहीं करते हो ना तो औरों को याद दिला दो, है ना। जैसे बाबा कहते कभी कभी खुद हम उमंग उत्साह में नहीं होते हैं, कुछ मायूसी आ जाती है, लेकिन अगर जैसे क्लास में जा रहे हो तो दूसरी सोल्स को तो उमंग उत्साह दिलाओ, उनको तो निराश नहीं करो। लेकिन बाबा ये भी समझ देते हैं कि अगर हम दूसरे को कहेंगे, है ना, वो भी अच्छा है, दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद हम देह अभिमानी होंगे तो फिर तो हमसे पाप कर्म होता रहेगा। तो पहले पहले तूफान आता है हमारे मनसा में, थॉट में आता है तूफान, फिर वो कर्म में आता है। मनसा में बहुत तूफान आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम कभी करना नहीं है। ख्यालात उल्टे सीधे आएंगे, है ना, कभी उल्टा काम करने का भी मन कर जाएगा, लेकिन कभी भी करना नहीं है। बाबा कहते वो पेपर हो रहा है, वो पेपर होता है, देखा जाएगा ना, पेपर आया तो क्या करते हैं। तो मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम नहीं करना है कभी भी, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, संकल्प बुरे भी होते हैं, बुरे को रोकना चाहिए ना, आएगा वो बुरा लेकिन उसको रोको। भगवान को याद नहीं कर पा रहे, बार बार याद करो। बाबा ने कल बोला था ना, बुद्धि इधर उधर जा रही है फिर उसको वापस लेकर आओ, ऐसे कैसे चलेगा। अब ये नहीं कि हम तो कर रहे हैं फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर कई लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना थोड़ी है, फाइट करना है। बाबा कहते हैं बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प हमारे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए ना। ये बुद्धि किसने दी है? बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके, वो तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना है, अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति हमको समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरे स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे 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 दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन जो है प्रभु जी का, लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर
कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। हमको समझना है, ज्ञान को समझना है, धारण करना है और समझ का सहयोग सबको देना है। उसको बोलते हैं दान करना। जैसे बाबा कहते हैं गुणों का दान करना। अब हम गुणों का दान थोड़ी ऐसे करेंगे, ये गुणग्राही गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये ऐसे देंगे क्या? कोई लेगा क्या? नहीं। बाबा ने बोला गुणों का दान करना मतलब वो व्यवहार में उसको यूज करना। उस क्वालिटी को कोई उल्टा भी कर रहा है तो हम उसको गुणों का सहयोग देंगे, माना हमारे व्यवहार में गुण होंगे। इसी तरीके से ज्ञान जो है, जब हम समझ का पाठ बजाते हैं तो हम ज्ञान का दान करते हैं। इन्हें दान कर कदम कदम पर, वो तो बाबा कराते ना, वो तो बाबा सेवा कराते, वो अलग बात है। लेकिन हमारी जो परीक्षा है, हमें जो मार्क्स मिलने हैं, हमारी जो कमाई होनी है, वो इस बात से नहीं होनी है कि मना हम ज्ञान सुना देंगे खाली। वो हमारा तो इससे होगा कि हमने कितना ज्ञान रत्नों को अपना बनाया और फिर कितना समझ का सहयोग दूसरी सोल्स को दिया, उसके मार्क्स मिलेंगे हमको। मना जीवन हमारा ज्ञान स्वरूप वाला बन जाना चाहिए। मना हमारे जीवन में बेसमझी नहीं होनी चाहिए। जब हम बेसमझी से मुक्त हो जाएंगे ना, माना हम ज्ञान दान कर रहे हैं। तो प्रभु जी के इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान रतन प्रभु जी के जो है ना, लाखों करोड़ों रुपए के, इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई हमको जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच मर्तबा हमको पाना है। हम उनको आप समान बनाएंगे और ऊंच मर्तबा जो है ना हमको पाना है। विकर्मों से बचने के लिए, जो पाप कर्म होते हैं ना, उनसे बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ हमको करना है। हमको पाप कर्म से बचना है ना, तो विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का हमको पुरुषार्थ करना है। क्योंकि देह अभिमान में तो बाबा कहते विकर्म होता ही होता है। इसीलिए आत्म अभिमानी रहेंगे तो आत्मा के स्वधर्म का सहयोग देंगे तो पाप नहीं होगा। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप विकर्मों से बच जाओ तो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ है ना। मनसा में कभी भी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। वो तो आएंगे, वो थॉट कभी जो नहीं आया ना, वो भी गंदगी वाला थॉट आ जाएगा, लेकिन उसको रोकना है। पेपर है, अच्छे संकल्प अब चलाने हैं हमको। ओनली प्योर थॉट्स। कर्म इंद्रियों से अब हमको कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। थॉट में आएगा परंतु हमको उल्टा कर्म नहीं करना है। पेपर हो रहे हैं क्योंकि अंदर है ना हमारे सब कुछ, तो वो इमर्ज तो होगा। अब जब वो इमर्ज होगा तो ये नहीं कि हम उसके वशीभूत हो जाएं, उसको पार करना है अच्छे संकल्प करके। प्रभु जी का वरदान, रूहानियत के प्रभाव के द्वारा, रूहानियत के प्रभाव के द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। रूहानियत के प्रभाव के द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। कितना सुंदर टीचर है। लैंग्वेज कितनी सुंदर है प्रभु जी की। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप तो अपने आप हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है, आजकल तो वैसे ही है। हकीकत कुछ और मेकअप के बाद कुछ और। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से
चमकने लगेंगे। और ये जो रूहानी मेकअप है ना, ये सभी को क्या करेगा? प्रभु का स्नेही बना देगा। रूह रूह के साथ अट्रैक्ट होगी और रूहानियत से ही अट्रैक्ट होगी, देह अभिमान से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगी। बोल रहे हैं बाबा, रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस, ये इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम प्रभु से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर हम प्रभु से कनेक्ट होकर बाप समान सेवा करते हैं, तो बन जाते फरिश्तेपन का मेकअप हो जाता। रूहानियत का प्रभाव जब पड़ता है तो फरिश्तेपन का मेकअप हो जाता है, फिर सर्व के स्नेही बन जाते हैं। जो बच्चे हमेशा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो तो वो बदल जाता है, मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। और ये जो रूहानी मेकअप है ना, ये सर्व का स्नेही बना देगा। फिर सर्व के स्नेही, रूह रूह के साथ फिर स्नेही बन जाएंगे। कोई फर्क नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। स्लोगन है, ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा, पवित्र रहना है। प्रभु जी के साथ योग है तो पवित्र है, ये हमको समझ लेना है। अगर हमारी जिंदगी में एक बाप दूसरा न कोई है तो फिर हम पवित्र हैं। अगर हमारे जिंदगी में दूसरे भी हैं तो हम अपवित्र हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मचर्य, वो तो पवित्र रहना ही है, लेकिन योग एक प्रभु से होना चाहिए। और दिव्य गुणों की धारणा, इसको वास्तविक पुरुषार्थ कहते हैं प्रभु जी। कि एक मुरली में था ना, सोच में भी ब्रह्मचर्य, बोल में भी ब्रह्मचर्य, कर्म में भी ब्रह्मचर्य। बात ही अलग है ना, यहाँ पर दुनियावी रीति से नहीं है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य अब मातेश्वरी समझती रही हैं। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ, ये तो हमको करना है। शुरुआत ही बाबा ने यही बोली है। अब कर्म के बंधन हमने बना रखे हैं, क्योंकि हमने देह भान और अभिमान में बनाए हैं, इसीलिए कर्म बंधन है। वरना तो पाठ तो हम सतयुग में भी बजाते हैं, वहां तो कोई बंधन नहीं है। वहां कर्म संबंध में है, क्योंकि प्योर है। अब यहाँ हम इम्प्योर बनते हैं, इसीलिए हम कर्म बंधन में बनते हैं। हम सोचते हैं कि हम आजाद होंगे। अब कुमारी जो है ना, वो सोचती है कि शादी करेगी, फ्री हो जाएगी, एकदम घूमेगी फिरेगी। उसको ये पता ही नहीं है कि और तुम कुमारी बनकर फ्री हो, उसको पता ही नहीं है। वो बाहरी रूप देखकर उलझ जाती है, चली जाती है, और फिर अपने कितने सारे बंधन बंध जाते हैं। आजादी थोड़ी है, कर्म बंधनों की जिंदगी बन जाती है। तो अब जो हमने बना रखे हैं उसको तोड़ने को पुरुषार्थ सिखा रही हैं मातेश्वरी जी। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे हम अपना कर्म बंधन तोड़ें। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानते हैं, हम क्या करते हैं वो तो प्रभु जी जानते हैं। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देखकर राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते चलो। बाबा का सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है। ऐसे नहीं कि इधर हम बाबा से सुनते रहें और अपनी मत पर चलते रहें। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है।
बाबा जब आए हैं ड्रामा में, तो फिर वही मेरा पिता, वही मेरा गुरु, वही टीचर, उन्हीं का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन न कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है ना, मतलब वेरी इंटेलिजेंट है। रमजबाज मीन्स वेरी इंटेलिजेंट। प्रभु जी बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो चला रहे हैं वो बहुत रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वो ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। ये भी होता है ना, बच्चे कैसे चलेंगे भाई, बच्चों का कौन देखेगा, ऐसे सोचते हैं ना सारी सोच। अब देखो हम किसको बच्चा बोल रहे हैं, शरीर को देखकर बच्चा बोल रहे हैं, ठीक। हम अपना शरीर विनाशी, वो शरीर विनाशी, ये तो गया साइड। अंदर जो आत्मा बैठी है उसके माँ बाप हम नहीं हैं, नहीं बन सकते हम उसके माँ बाप, वो तो प्रभु जी का बच्चा है। तो फिर हम ये सोच नहीं सकते हैं कि बच्चों का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का, जो लोग समर्पित हुए थे ना 350। शुरू में जरूरत थी भट्टी, क्योंकि पूरी दुनिया पतित बन गई थी और धरती बिल्कुल तप रही थी कि कब मैं विनाश करूं। उसमें आकर थामा है, तो फिर उनका एक जगह दुनिया से दूर होकर तप करना बहुत जरूरी था। तो ड्रामा के प्रमाण वो पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पाठ न होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है। डरो नहीं, हिम्मत रखो। जब हम प्रभु के हो लिए तो फिर प्रभु अपने आप सब कुछ संभालेंगे। क्यों बोलते हैं बाबा कि बच्चे बोलते रहते हैं हमारी ये जिम्मेवारी है, हमारी वो जिम्मेवारी है, इसलिए हम नहीं कर पाते, ऐसे बोलते हैं कई बच्चे। तो बाबा यही बोलते हैं कि तुम ये जो गीत गाते हो, कर तुम कुछ नहीं पाते हो, लेकिन तुम जो ये गीत गाते हो, तुम अपनी सारी जिम्मेवारी मुझे दो और अब तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मुझे याद करो, तो बुद्धि अपने आप काम करेगी कि क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, अपने आप बुद्धि काम करेगी। लेकिन अगर हम इस चक्कर में रहें कि हम घर परिवार को चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, तब तो हो गया। हाँ, ये तो विनाश हो रहा है। नहीं तो हम उन्हीं का सवारते रह जाएंगे, अपना तो कुछ ना सवारा, न खुद का सवारा ना उनका सवारा, क्योंकि जिस्मानी तरीके से उनकी पालना कर रहे हैं, वो तो साथ जाने ही नहीं है। क्या फायदा उस पर इतना अपना टाइम देने का। तो बाबा मम्मा कह रही है परमात्मा के हो जाना है, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं ना, वो तो न खुद खुशी में रहते हैं और न फिर बाप के मददगार बनते हैं। जो डरते रहते हैं पता नहीं कैसे हम भगवान, अब भगवान कुछ लेते थोड़ी हैं, मन बुद्धि से हम उनको सब कुछ समर्पित कर देते हैं, फिर उनके डायरेक्शन के प्रमाण यूज करते हैं, तो हम कायदे से यूज करते हैं, नहीं तो हम बेकायदे चलते हैं। अब सपोज करो बाबा ने जैसे हम लोग को बोला हुआ है कि आप बाहर की बनी हुई चीजें मत खाओ, है ना, हमारे अच्छे के लिए बोला है ना, और क्योंकि बाबा जानते हैं कि बनती कैसे है। अब हम अपनी मनमत चला कर ले आए तो फिर मेरी गलती है ना, फिर उसका भुगतान कौन करेगा, हम ही करेंगे, क्योंकि जो खाया पिया सब निकलेगा। लेकिन जब हम प्रभु को सौंप देते हैं, तन मन धन सब कुछ सौंप देते हैं, उनके हवाले हो जाते हैं, तो फिर जब हम कोई खर्चा करेंगे, है ना, तो हम लिखेंगे ना बाबा को, बाबा हम राशन लेने जा रहे हैं, बोलेंगे ना, तो फिर हम बाबा की कायद मैंने हम बोल दिया ना बाबा को, हम वही चीज उठाएंगे जो हमको लेनी है। हम बेकायदे उठाएंगे ही नहीं, बनी हुई चीजें बाबा मना करते हैं, नहीं लेनी है। ब्रेड भी बाबा ने बोला है कि बहुत मुश्किल, जैसे आर्मी में है, नेवी में है, ये लोग होते हैं ना, या सोल्जर्स होते हैं, इनको कभी कहीं मजबूरी में खाना पड़ जाता है, उनके लिए बाबा ने बोला ब्रेड खा लो कभी कभी। लेकिन बाकियों को तो बाबा मना करते, क्योंकि वो भी बासी है और बाबा कहते हैं वो फेंकी हुई चीज होती है, उसको कैसे कैसे करके बनाते हैं लोग,
और बनाकर फिर इकट्ठा जब डालते हैं ना, टापते रहते हैं, पैर भी रखते हैं, कई एक जगह देखते हैं, मतलब पैर भी रख रख के उसके ऊपर से जाते रहते हैं, फेंकी हुई चीजें। फिर दुकानों में भी आते हैं, ऐसे ही फेंकते रहते हैं। तो बाबा कहते तुम देवकुल की आत्मा है, ऐसी फेंकी हुई चीजें मत लो। बहुत सारे वाइब्स न आए हमारे अंदर, हम पवित्र बन जाए, इसलिए बाबा मना करते हैं। और वो बासी भी होती है, पहले की बनी होती है ना। और बाबा कहते ताजा खाओ। अगर योगी बनना है, अगर सजाओं से बचना है, तो अगर नहीं बचना है, अपनी मन मत चलानी है, तो खा सकते हैं। फिर हमको तैयार रहना है कि कर्म भोग में निकलेगा। शरीर छोड़ने से पहले ये बीमारियों के थ्रू हमारा निकलेगा जरूर। बनी हुई चीज बिल्कुल बाहर से नहीं लेनी है, और घर पे भी जो बनानी है तुरंत बनानी है, तुरंत ही यूज करनी है। ये नहीं कि हम एक दिन पहले की, अवस्था एकदम बिगड़ जाएगी। आप आजमा कर देख लो, अवस्था बिगड़ जाएगी, नींद आएगी, मन नहीं करेगा। एक आप करके देखो, एक दिन पहले का खाना खा कर देखो। उस पर भूत का प्रकोप होता है, भूत प्रेतात्माओं का। वो आपको आलस से मिलाएगा, नींद दिलाएगा, बाबा से दूर करेगा। ऐसे नहीं बाबा मना करते हैं हमको। एक वही है जो हमारे हित में सोचते हैं। हमको इस बात का ध्यान रखना है। तो ना नमकीन बिस्किट खुद खाने चाहिए, ना बच्चों को खिलाने चाहिए। क्योंकि एक बार क्लास भी किसी दीदी ने ली थी कि लोग कह देते हैं कि चलो मशीन का है इसको, तो मशीन में भी डालता कौन है भैया। अपनी मनमत डाल डूल के मिक्स करके लोग बोल देते हैं, भुगतान भी करेंगे। अगर मम्मा कहती है अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है, मगर परमात्मा का हो जाना है ना। डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो सोल्स डरती हैं वो न खुद खुशी में रहती हैं और न फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा हमको मददगार बनना है। कितनी सुंदर तरीके से मम्मा बाबा मददगार हैं, बताओ। व्यक्त में पूरी मदद करी, अव्यक्त में कर रहे हैं। अब ये नहीं कि हम फ्री हो गए जी, हम आराम से बैठे हैं, नहीं, निरंतर सेवा पर है मम्मा और बाबा। इनको बोलेंगे ना अच्छा बच्चा, शिव बाबा इन्हीं को बोलेंगे ना। तो बाबा हम सभी को मददगार बनने का अवसर देते हैं। हम कितना बनते हैं, हम तभी बन पाते हैं जब हम दुनिया में न फंसे हों। दुनिया में फंस के तो हम कर ही नहीं सकते। यहां तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी हम मरेंगे पुरानेपन से, तभी तो मददगार बन सकते हैं। जब तक हम मरते नहीं, पुराने में फंसे रहते हैं। कभी कोई खींच लेगा, कभी कोई खींच लेगा। कहां भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। जब जीते जी हम मरेंगे, मम्मा कह रही हैं, तभी तो मददगार बन सकते हैं। और फिर कहां भी हम अटक पड़ेंगे ना, फिर वो मदद देकर पार भी करा देगा। लेकिन पहले हिम्मत तो रखें हम। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। हमको बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग अगर होगी तो वो हमको गिरा देगी। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा हमको मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग अगर हमारे में होगी तो वो हमको गिरा देगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को तो बिल्कुल पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी उसके अंदर अंश नहीं होना चाहिए। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। मम्मा कहती है हमारी बुद्धि बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, उसमें विकार
का अंश भी नहीं होना चाहिए। मंजिल कोई दूर है क्या, लेकिन क्या है, चढ़ाई है ना, तो चढ़ाई है तो थोड़ा टेढ़ा बांका रास्ता है, लेकिन हमें सहारा कौन दे रहा है? समर्थ परमात्मा। जब हम उनका सहारा लेंगे तो इस चढ़ाई में चढ़ते हुए हमें डर भी नहीं लगेगा और ना हम थकेंगे। बाबा तो कहते हैं मेरे साथ तुम काम भी करो, मेरे साथ तुम खाना बनाओ ना। कुमारों को बोलते हैं, ये जो तुम ख्वाहिश रखते हो ना कभी कभी कि खाना बनाने के लिए कोई चाहिए, बाबा कहते तुम मुझे साथ में रखकर खाना बनाओ, कितना अच्छा खाना बनेगा। और पवित्र खाना बनेगा। बाबा हर तरह से हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन हम तैयार हों तब तो। हर जगह साथ देने के लिए तैयार है, हम लोग को मोह की रगों से छुड़ाने के लिए भी तैयार है। तुम मुझे अपना बना लो ना, मैं छुड़वा दूंगा तुम्हें। सपोज करो बच्चे से लगा हुआ है, तो कह रहे मेरे को बच्चा बनाओ, मैं तुम्हें ऐसा बच्चा बनकर दिखाऊंगा कि तुमको लौकिक बच्चा भूल जाएगा, तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कुछ। लौकिक बच्चा तो मूड ही है, मूड होगा तो सुनेगा, नहीं मूड होगा तो नहीं सुनेगा। ये तो बुलाओ और हाजिर। अब बोलो, इतना मना साथ देने वाला है, फिर हम संबंधियों के पीछे कैसे भाग जाते हैं? बाबा को भी आश्चर्य लगता होगा कि बाबा को छोड़ छाड़ के, पढ़ाई को छोड़ छाड़ के संबंधियों के पीछे भाग जाते हैं। तो समर्थ है परमपिता परमात्मा, उनका सहारा लेंगे, हमको न डर लगेगा न थकावट होगी। अच्छा, ओम शांति। है ना, मातेश्वरी कुर्बान गई है ना, ओ ना देखा किधर ना उधर। चलो कुमारी थी कोई बात नहीं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है, उनका तो विस्तार था, परिवार था। लेकिन मर जीवा बन गए तो मर जीवा बन गए भाई, फिर ना पीछे मुड़ कर देखा। तो ये कल्प में एक ही बार टाइम मिलता है, एक ही बार चांस है कि प्रभु आते हैं, और एक ही बार चांस है कि हम उनका बन जाएं और लुत्फ उठा लें। ये दोनों आत्माओं ने पूरा लुत्फ उठाया भगवान जी के साथ, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया है, हक प्राप्त किया है सूक्ष्म वतन में साथ रहकर सेवा करने का, प्रभु जी के साथ रहकर हक प्राप्त किया है। तो न डर लगेगा न थकावट रहेगी। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को, आजकल बाबा हमको कल्चर सिखा रहे हैं कि हमारी कल्चर तो बिल्कुल गंदी हो गई थी, अब प्रभु जी सभ्यता सिखा रहे हैं हम आत्मा को। प्रभु जी क्या समझते रहे, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल आपके स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, उसमें नम्रता भी हो, मधुरता भी हो और सत्यता भी हो, क्योंकि तभी दुनिया सुनेगी, अदरवाइज नहीं सुनने वाली है। बैठकर कोई आजकल के कलयुग के समय में सुन जाए कोई अच्छी बात है, वो तभी सुनेगी जब प्रभु जी समझ दे रहे हैं कि जब आपका बोल और आपका स्वरूप दोनों साथ साथ हो, माने जो आप बोलते हो वो आप करते भी हो, तभी तो स्वरूप में आएगा ना। तो बोल और स्वरूप, अगर हम बोलते हैं कि हम आत्मा है ना, तो फिर आत्मा बनकर चलना है, वो हमारे स्वरूप में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ झूठ तो नहीं चलेगा ना। तो आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। आपके बोल स्पष्ट भी होने चाहिए, इधर उधर वाले नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं ना, बीट अबाउट द बुश, इधर उधर कर रहे, बात जो कहनी चाहिए वो नहीं कह रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं आपके बोल स्पष्ट भी हो, आपके बोल में स्नेह भी हो, आपके बोल में नम्रता भी हो, आपके बोल में मधुरता भी हो, आपके बोल में सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। स्वरूप आचरण में, वो तो बोल का बाबा ने बताया,
लेकिन आचरण में, स्वरूप में, मना सोल जो है वो सोल कॉन्शियस हो, वो अनुभव हो, अलौकिकपन हो। इसलिए बाबा कहते हैं स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से प्रभु जी प्रत्यक्ष होंगे। भैया अनोखा होंगे हम जब अनोखे होंगे, जब हम अलौकिक होंगे, तभी हम अपने पिता परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि वो अलौकिक से ही लोगों का बुद्धि का योग परमात्मा से लगेगा। आखिरी सेवा क्या है? आप दिखाई नहीं देंगे, प्रभु दिखाई देंगे। कैसे? आचरण से, कि ये आचरण सिखाने वाला परमात्मा है। और हम छिप जाएंगे। अगर हम अच्छे बन गए ना, हम छिप जाएंगे। लेकिन वो जो अच्छाई बाबा ने सिखाई है, वो जो धारण कर रखी है, वो अच्छाई उनको प्रभु से ही जोड़ देगी, उनको फिर प्रभु जी दिखाई देंगे। ये है सफलता वाली सेवा, कि हम दिखाई न दें, प्रभु दिखाई दे। कैसे? आचरण में, सिखाई हुई शिक्षाओं में। बाकी तो वो निराकार है। हमारे चलन से, आचरण से ही तो प्रभु जी दिखाई देंगे। इसलिए समझते रहें कि बोल आपके बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, कि जो आप कहना चाह रहे हो वो एकदम स्पष्ट बोलो, इधर उधर नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। उसमें अफेक्शन होना चाहिए, उसमें नम्रता होनी चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए, उसमें स्वीटनेस, रूहानियत की स्वीटनेस भी होनी चाहिए, और सत्यता जरूर होनी चाहिए। लेकिन स्वरूप में भी नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब ये चीज हमारे बोल में है ना, तो वो मेरे स्वरूप से मैच करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत एक बार हम लोग बहुत मीठा बोल लेते हैं, लेकिन वो हम आचरण में नहीं होता है। प्रभु जी कहते हैं ये आचरण में भी होना चाहिए वही मिठास, स्वरूप में मना मेरे जीवन में वो होनी चाहिए। तो प्रभु जी समझ दे रहे हैं कि लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। तो जब ऐसा होगा, तभी हम अपने पिता परमेश्वर को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर ही होने चाहिए। डरना हमको किसी से भी नहीं है सत्य बोलने से, लेकिन सत्य को मर्यादा पूर्वक कहना है, बहस नहीं करनी। जैसे बहस हो जाती है ना एक दूसरे के साथ, वो बहस नहीं करनी है। क्योंकि पहले हम लोग गुस्सा कर लेते हैं, ये नहीं, उन्हें शास्त्र वाले कैसे, अभी हिंदू मुस्लिम का कोई डिस्कशन होता है तो मारपीट पर उतर आते हैं, है ना, बहस करते करते मारपीट पे उतर आएंगे। तो हम लोग को बाबा कहते हैं जब आप सत्य बताते हो, आपको डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट बताना है। लेकिन बोल जो आप बोलते हो ना, वो मर्यादाओं के अंदर होने चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए और जोश नहीं होना चाहिए, आराम से, रूहानियत से। मैंने ये नहीं कि, क्योंकि जोश में क्या हो जाता है ना, मर्यादाओं की लकीर के बाहर जब हम करते हैं, तो फिर हम, हमारे टोन में ऐसा आ जाता है ना कि हमको मालूम है, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। दैट इज बैड ना। हम रूहे हैं, हमको प्रभु जी बता रहे हैं, हम दूसरी रूह को बता रहे हैं। ये वाला थॉट बाबा कहते होना चाहिए। हम रूह से बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। मैं रूह को बता रही हूँ, ये है मर्यादा। तो मर्यादा के अंदर होना चाहिए हमारे बोल। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, लोगों को मीठे लगेंगे। भले वो सत्य है, लोगों को सत्य कड़वा लगता है, लेकिन उनको बड़ा मीठा लगेगा। जैसे बाबा हम लोग को हमारी हरकतें जब बताते हैं, मीठा लगता है बाबा की शिक्षाएं, है ना। अगर हमारी हरकतों के बारे में बोल देते कि कैसे बंदर से बदतर बन गए थे, है ना, बंदर बना था, हमको बुरा थोड़ी लगता है। अभी जब आप साकार ऑडियो कभी सुन लेंगे, उसमें कितना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बाबा काम विकार पर बोलते हैं। तो ना, जो भाषा बाबा यूज करते हैं वो आज अगर यूज करेंगे तो सोल सुनेंगी नहीं। लेकिन शब्द बड़े कड़े थे ना जब दादियों को पढ़ाते थे वो। तो आपके शब्द कड़े नहीं लगेंगे, बाबा कहते हैं मीठे लगेंगे। सत्य मीठा लगेगा, नहीं तो सत्य लोगों को कड़वा लगता है। तो समझा रहे हैं भगवान, हमको कल्चर सिखा रहे हैं कि सत्यता और सभ्यता की कल्चर कैसी होती है। आपका बोल, आपका स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल आपके स्पष्ट होने चाहिए, बोल में स्नेह भी होना चाहिए, बोल में नम्रता भी होनी चाहिए, बोल में मधुरता भी होनी चाहिए, और बोल में सत्यता जरूर होनी चाहिए। लेकिन बाबा कहें
स्वरूप की नम्रता भी होनी चाहिए। इसी रूप से हम शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा कहते निर्भय हो, लेकिन बोल जो है वो मर्यादा के अंदर ही होने चाहिए। फिर बाबा कहते आप सत्य बताओगे ना तो लोगों को कड़वा नहीं लगेगा, उनको मीठा लगेगा। मर्यादाओं की लकीर के अंदर सुप्रीम रूह की संतान में रूह हूं, और मैं सुप्रीम रूह की बाकी की संतानों से बात कर रही हूँ, वो भी रूहें हैं। जब हम ये वाले स्वरूप में आ जाएंगे तो फिर हमारे में मिठास होगी, फिर हम दूसरी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे। रूह है ना फिर, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं ना, तो जिस दौर से हम गुजरे हैं उसी दौर से सारी दुनिया अब गुजर रही है। तो जब हम रूह समझेंगे तो उस रूह की फीलिंग को हम समझेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे वो गलत है, वो गलत है। दैट मीन्स देह अभिमान है, तभी हम दूसरे की गलत बोल रहे। लेकिन रूह बनकर जब रूह के साथ बात करेंगे तो रूहानियत से उस रूह को टचिंग होगी, फिर वो एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भगवान ऐसा बोलते हैं, तब प्रभु जी हमारे प्रत्यक्ष होंगे। तो सत्य तो कड़वा है ना। अब जैसे देश सहित देह के सभी संबंधों को भूल पावा तो बोल देते हैं, है ना। कईयों को ये बात कड़वी लगेगी, ऐसे कैसे भूल जाए है ना। फिर वो कहते हैं आई लव माय फैमिली और पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन बात को समझते नहीं है ना कि बाबा क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो फिर हमको जब वो रूहानियत से हम बाकी की सोच, क्योंकि द्वापर और कलयुग की सोच तो नहीं जानती है, नहीं पढ़ती है ना, तो उनको सत्यता से परिचित कराना है। तो ये सारा कुछ हमारे में होना चाहिए कि पहली बात जो हम कहते हैं वो हमारी धारणा में जरूर होना चाहिए। हम खुद करें ना और फिर दूसरों को बोले तो फिर बाबा कहते पाप कर्म होते हैं। अब जैसे दूसरों को बोले कि देही अभिमानी बनो और खुद हम देह अभिमान में रहें तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा हमको समझते रहे कि अब सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर है ना, इसको तुम अपनाओ। बाबा अब सिखा रहे हैं कि हमको कैसे आगे चलकर सेवाएं करनी है। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बचे हुए जितने भी 16,138 करोड़ आत्माओं में से आत्माएं हैं सभी का धन्यवाद हम करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद करेंगे, और ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सबका धन्यवाद करेंगे। सब हमको अच्छा बनाने के निमित्त है। और साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, फिर द्वापर युग कलयुग में आने वाली जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद करेंगे। और साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के पल पल का धन्यवाद करेंगे, और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। हम सब सृष्टि से मेहमान नवाजी ले रहे हैं, वो हमारी मेहमान नवाजी कर रही है, तो हम कितने ऋणी हैं। तो बार बार अपने आप को स्वधर्म में टिकाकर स्वधर्म का सहयोग देना है। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।